नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चंस को चाहें तो नोट डाउन करते रहिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइबर ऑप्टिक मटेरियल लाइक इंडोस्कोप and bronchoscope etc are sterilized by the following method। यानी कि कुछ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कुछ ऐसे फाइबर ऑप्टिक मटेरियल जिसमें आपने इंडोस्कोप ब्रोंकोस्कोप का नाम सुना होगा। तो ये सब स्टेरलाइज कैसे होते हैं, इनका बेस्ट मेथड कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इथिलीन ऑक्साइड स्टेरलाइजेशन, दूसरा है स्टीम स्टेरलाइजेशन, तीसरा हॉट एयर स्टेरलाइजेशन, चौथा है केमिकल मेथड। तो आप लोग अब इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला ऑप्शन है, यानी कि इथिलीन ऑक्साइड स्टेरलाइजेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS, जिसको हम लोग CPR के नाम से भी जानते हैं, कॉम्प्राइजेज फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट। तो हमको बताना है कि BLS के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें आपको जो है 3 एलिमेंट्स मिलने मिलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस चारों में से कौन सा एक ऐसा नाम है, कौन सा एक एलिमेंट है जो कि BLS का नहीं है, वो बताना है। पहला हमारा है एयरवे मेंटेनेंस, दूसरा है चेस्ट कंप्रेशन, तीसरा है एक्सपायर्ड एयर वेंटिलेशन जिसको कि कहते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग, चौथा है कैथेटराइजेशन। तो आपने ABC सुना होगा, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। इन तीनों को मेंटेन करना जो है मेन एलिमेंट है। और जो चौथा ऑप्शन है कैथेटराइजेशन, वही इसका जो है राइट आंसर है, क्योंकि BLS में हम लोग कैथेटराइजेशन पे ध्यान न देके मरीज का जो है वो सोचते हैं कि उनका सर्कुलेशन मेंटेन हो, ब्रीदिंग मेंटेन हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी एक्सेप्ट। यानी कि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स तो इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन एक जो इसमें ऑप्शन है वो हमारे बॉडी के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम आयंस, दूसरा कार्बन आयंस, तीसरा क्लोराइड आयंस और चौथा है सोडियम आयंस। तो हमारे बॉडी के लिए पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम ये सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन कार्बन जो है अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो पॉइजनिंग कर देगा और रिटेंशन कर देगा हमारे शरीर में, जो कि हमारे लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। तो जो सेकंड ऑप्शन है कार्बन आयंस, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि वो एक्सेप्शन में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डिग्री बर्न इन्वॉल्व्स, यानी कि पहले डिग्री बर्न में जो कि एकदम बहुत ही कम जला हुआ होता है, ठीक है, एकदम समझिए तो बस स्किन का ऊपर वाला लेयर, तो उसे क्या कहते हैं, मेनली उसमें क्या होता है। पहला ऑप्शन है ओनली द टॉप लेयर ऑफ स्किन, दूसरा है इज रेड विद ब्लिस्टर्स, तीसरा है डिस्ट्रॉयज ऑल लेयर्स ऑफ स्किन, चौथा है इज़ द मोस्ट सीरियस ऑफ बर्न्स। तो हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि बस स्किन का जो ऊपर वाला लेयर है वही बस वहीं पे इंजरी हुई होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर द टिश्यू स्पेसिमेंट्स विल बी सेंट टू विच लेबोरेटरी। यानी कि हम जानते हैं कि आपका जो है सर्जरी करके या फिर किसी तरह से बायोप्सी लेके और फिर उसे जांच के लिए भेजा जाता है लैब में। तो अगर कैंसर का जांच करवाने के लिए अगर बायोप्सी को भेजना है तो उसे किस लैब में भेजेंगे। पहला बायोकेमिस्ट्री, दूसरा माइक्रोबायोलॉजी, तीसरा हीमेटोलॉजी, चौथा है हिस्टोपैथोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री में भेजेंगे नहीं, इसमें हार्मोनल जितने एंडोक्राइनल टेस्ट है वो होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जिसमें बैक्टीरियल, वायरल, फंगल ये सब के लिए टेस्ट होता है। हीमेटोलॉजी में आपका क्या होता है, LFT, KFT, CBC, ESR ये सब, तो वो तो होगा नहीं तीनों। तो चौथा राइट ऑप्शन है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू पुट ऑन अ माइनर बर्न, यानी फर्स्ट डिग्री बर्न। तो अगर किसी का जल जाता है थोड़ा सा तो फिर क्या करते हैं हम लोग उसमें कि आइस वाटर या आइस लगाते हैं। तो मेनली 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आइस वाटर है, दूसरा बटर है, तीसरा आइस है और चौथा नन ऑफ द एबव है। तो हम लोग इसमें C ऑप्शन राइट करेंगे, क्योंकि आइस से हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा उसको अच्छे से कर देते हैं ताकि कंफर्टेबल महसूस हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म इज़ एन अनकॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल साइनसाइटिस। पहला ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकल,
न्यूमोनिया, दूसरा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तीसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और चौथा ऑप्शन है मोराक्जिला कैटरलिस। तो ये जो हमारा है इसमें राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो अनकॉमन है बैक्टीरियल साइनसाइटिस को कॉज करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अराइवल एट एन इंसिडेंट व्हाट टास्क मस्ट प्री हॉस्पिटल पर्सनल अंडरटेक फर्स्ट। यानी अगर आप किसी एक्सीडेंट वाले पॉइंट पे जाते हैं जहाँ कोई घटना हो गई है, तो वहाँ पे अगर आप हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए अगर आप उसको केयर देना चाहते हैं तो पहला है पेशेंट असेसमेंट, दूसरा सीन असेसमेंट, तीसरा केयर प्रोविज़न और चौथा है पेशेंट हैंडओवर। तो इसमें राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी सीन असेसमेंट। आपको जो एक सुरक्षित स्थान पर उस मरीज को भी ले जाना है, यानी जो विक्टिम है उसको भी ले जाना है और ख़ुद भी एक सुरक्षित स्थान पर जाएं, ठीक है। और फिर उसको जो भी आपको प्रोसेस करना है, जो भी प्रक्रिया करके उन्हें ठीक करना है वो आप करिए। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी सीन असेसमेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ ट्राइएज इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। यानी जो ट्राइएज प्रिंसिपल है, ट्राइएज जो सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला है ट्रीटिंग पेशेंट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, दूसरा ट्रीटिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, तीसरा है ट्रीटिंग द क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट फर्स्ट, चौथा है ट्रीटिंग दोज दैट कंप्लेन्स द मोस्ट फर्स्ट। यानी देखिए 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। पहले में कह रहा है कि जिसको ज़्यादा दिक्कत है उसको पहले ट्रीट किया जाए, तो इसी ऑर्डर में ट्रीट किया जाए, जिसको ज़्यादा दिक्कत है उसको पहले, जिसको कम है उसको बाद में। दूसरा है कि जो पहले आता है पहले उसको ट्रीट किया जाए। चौथा है कि जो सबसे पहले पहुंचता है और मतलब कि जो जल्दी से ट्रीट किया जा सकता है, आसान हो, उसको पहले देखा जाए। और जो चौथा ऑप्शन है कह रहा है कि जो अपनी शिकायत करता है, जिसको दिक्कत जो है वो सबसे पहले बता रहा है, तो उसको ट्रीट किया जाए। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि ट्राइएज एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें जिसको ज़्यादा दिक्कत होती है उससे पहले ट्रीट किया जाता है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनिशियल एनाल्जेसिक ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अ पेशेंट हु इज़ इन सीवियर पेन ड्यू टू फ्रैक्चर। अगर किसी का पैर, हाथ या फिर कोई भी पार्ट जो है वो टूट गया है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले आप कौन सा दवा दीजिएगा, एनाल्जेसिक ड्रग दीजिएगा जिससे कि उसको आराम मिले। पहला ऑप्शन पैरासीटामोल पीसीएम जिसे कहते हैं, दूसरा एनेसेट्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तीसरा है स्प्लिंट और चौथा है आईवी ओपियोइड्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, यानी कि पैरासीटामोल। उसके बाद आप एनेसेट्स दे सकते हैं, यानी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी दे सकते हैं, जिसमें आइबुप्रोफेन, फिर आपका नेप्रोक्जेन, ये सभी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। उससे भी बहुत ज़्यादा ही आराम मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन वाइटल पैरामीटर्स। यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक है जो कि वाइटल पैरामीटर्स में नहीं होता है। पहला यूरिनरी ग्लूकोज, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा पल्स रेट, चौथा ब्लड प्रेशर। तो आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर, पल्स रेट यानी हार्ट रेट जो है, और टेम्परेचर, ये तीनों तो आता है वाइटल मॉनिटरिंग में, लेकिन यूरिनरी ग्लूकोज जो है वो वाइटल मॉनिटरिंग में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन यानी यूरिनरी ग्लूकोज जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी वैक्यूटेनर ट्यूब टू कलेक्ट एंड सीरम सेपरेटीज। यानी कौन सा ऐसा वैक्यूटेनर ट्यूब है यानी वायल है जिसका यूज करते हैं सीरम को सेपरेट करने के लिए। तो पहला है आपका रेड, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है लेवेंडर, चौथा है एसएसटी। तो आपका जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन, यानी कि रेड वायल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स इज कॉल्ड। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके स्पोर्स के साथ किल करना, डिस्ट्रॉय कर देना, कौन सा प्रोसेस कहलाता है। पहला सैनिटेशन, दूसरा एंटीसेप्सिस, तीसरा स्टेरिलाइजेशन और चौथा है डिसइंफेक्शन। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि स्टेरिलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू प्रिजर्व टिश्यू बायोप्सीज। यानी कि कोई भी अगर स्पेसिमेन जाता है, कोई भी बायोप्सी जाता है, टिश्यू बायोप्सी, तो उसे किस सॉल्यूशन में या फिर कहें तो कहाँ पे किस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। तो पहला है फॉर्मिक एसिड में, दूसरा है 40% फॉर्मल्डिहाइड में, उसके बाद नेक्स्ट है जेनकर्स फ्लूइड में, उसके बाद नेक्स्ट है टोल्यूइन में। तो राइट आंसर होगा 40% फॉर्मल्डिहाइड, यानी फॉर्मेलिन में
बायोप्सीज को रखी जाती है कुछ समय के लिए, उन्हें बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा, यानी कि जो हमारा अस्थमा बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है, ठीक है, यानी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, तो उसका कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो कि फीचर नहीं है। पहला ऑप्शन है हाइपोक्सिया, दूसरा हाइपोकैप्निया, तीसरा है साइलेंट चेस्ट, चौथा है साइनोसिस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि हाइपोकैप्निया। यानी कि हाइपोकैप्निया में क्या होता है कि आपका CO2 जो है वो बनने लगता है ब्लड में, ठीक है, लेकिन जो अस्थमा वाली कंडीशन है उसमें CO2 तो बढ़ जाएगा क्योंकि एयरवे अच्छे से काम नहीं करेगा, एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो CO2 बढ़ना चाहिए ना। तो इसमें क्या शो कर रहा है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाएगा हमारे ब्लड में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, हाइपोकैप्निया। इसके बाद नेक्स्ट है विच कलर बिन इज़ नॉट यूज्ड फॉर BMW, यानी बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। तो पहला ऑप्शन है रेड, दूसरा ब्लू, तीसरा येलो और चौथा है ग्रीन। यानी कि इन चारों डस्टबिन में से कौन सा डस्टबिन बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि ग्रीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर कॉज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, जानते हैं कि अगर खून किसी को चढ़ रहा है तो रिएक्शन भी हो जाता है, तो सबसे बड़ा कारण क्या है। तो पहला ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, दूसरा सीवियर जॉन्डिस, तीसरा सेप्टिसीमिया, चौथा कार्डियक अरेस्ट। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव्स वेस्ट मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो कि मेटाबोलाइट्स को, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें हमारे बॉडी से, शरीर से बाहर निकालते हैं। पहला किडनी है, दूसरा लंग्स है, तीसरा हार्ट है, चौथा ब्रेन है। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि किडनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे आउटर कवरिंग क्या है। तो स्किन है। तो इस चारों में से हमारा जो है राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि स्किन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन एन एडल्ट इज, यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो होता है वो नॉर्मल कितना होता है एडल्ट्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 120 to 80 mmHg। 120 सिस्टोलिक और 80 जो है डायस्टोलिक, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल BP माना जाता है इतना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुलाज हैज़ द फास्टेस्ट फ्लो रेट, यानी कि इसमें से कौन सा कैनुला है जिसका बहुत ज़्यादा ही सबसे फास्ट जो है उसका फ्लो रेट है। पहला ऑप्शन 22 गॉज, यानी ब्लू कलर का कैनुला। सेकंड ऑप्शन 20 गॉज, यानी कि पिंक कलर कैनुला। थर्ड ऑप्शन 18 गॉज, यानी ग्रीन कलर कैनुला। डी ऑप्शन हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 14 गॉज, यानी ब्राउन कलर का कैनुला। तो जिसमें राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 14 गॉज, यानी ब्राउन कलर का जो कैनुला है उसका सबसे ज़्यादा फ्लो रेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ मसल्स मेनली, यानी हमारा जो हृदय है, जो हार्ट है, वो किस तरह की मसल्स से बना होता है। तो पहला ऑप्शन नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, दूसरा है कार्डियक मसल्स, तीसरा है एडिपोज टिश्यू और चौथा है स्ट्रिएटेड मसल्स। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि कार्डियक मसल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एसिड दैट इज सिक्रीटेड इन द स्टमक, यानी उस एसिड का नाम बताना है जो कि हमारे पेट में सिक्रीट होते हैं, बनते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl के नाम से जानते हैं। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तीसरा है नाइट्रिक एसिड HNO3। उसके बाद हमारा क्या है फॉस्फोरिक एसिड। तो चारों में से हमारा राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl नामक एसिड हमारे पेट में सिक्रीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 12 लीड ECG, ठीक है, 12 लीड वाला ECG जो है कंसिस्ट ऑफ 4 लिम्ब लीड्स, यानी कि वो किससे बना होता है। तो 4 लिम्ब लीड, यानी कि 2 हाथ 2 पैर में लगते हैं। एंड हाउ मैनी चेस्ट लीड, यानी कि अब जो है कितने लीड हमारे चेस्ट पे लगेंगे। तो पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 7 और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 10। तो मेनली ये जो 12 लीड ECG है उसमें मेनली 10 जो है इलेक्ट्रोड्स जो हैं वही लगते हैं। वो जो 10 लीड है 4 लगता है आपके हाथ पैर में, ठीक है,
और 6 लगता है आपके चेस्ट में। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि 6। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ एंटीबॉडीज आर मेनली फाउंड इन स्वेट, मिल्क एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा एंटीबॉडी जो है हमारे स्वेट में, मिल्क में यानी हमारे पसीने में और दूध में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन IgA, दूसरा ऑप्शन IgG, तीसरा ऑप्शन IgM और चौथा है IgE। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यानी कि IgA। तो चलिए इसी तरह से वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।